नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों, उत्तर प्रदेश वासियों। अब देखिए सफाई कर्मचारी क्या बोलता है नोएडा अथॉरिटी के अंदर अपने ही लोगों से आहत होकर। वो कहता है कि जी ये हमारे से इस तरीके का बिहेवियर करते हैं जो यूनियन में बैठे नेता है। वो क्या कहते हैं, 300 रुपए की यूनियन की पर्ची कटाओ। पर्ची नहीं कटाते तो नेतागिरी झाड़ते हैं। नेतागिरी झाड़ने का मतलब ये हो गया कि ये खुद ही इन्हें हटा भी सकते हैं और इन्हें लगा भी सकते हैं। बताइए, यूनियन का काम लोगों की समस्याओं के लिए होता है, लोगों को उत्पीड़ना के लिए होता है। अगर किसी समस्या से जल रहे हैं कर्मचारी तो यूनियन उसके लिए होती है, ना कि उनको हटाना और लगाना। ठेकेदारी प्रथा को लेके उनके साथ मिलके उनको उत्पीड़ना देना, उनके साथ बदतमीजी बदसलूकी करना, ये कर्मचारी का कहना है। कुछ महिलाएं से हमने बात करी, वो बता रही हैं हमारे को कि जी ये लोग अगर हम स्वच्छ करने के लिए कहीं पे चले जाएं थोड़ी देर के लिए तो हमारे पूरे दिन की एब्सेंट करा देते हैं। हमारे यहाँ पर अगर कोई ब्याह शादी हो तो शादी ब्याह के अंदर हमें पैसे की जरूरत होती है, सैलरी की जरूरत होती है। ये हमारे को शादी होने के बाद, फंक्शन होने के बाद हमारे गरीब घरों के अंदर उसके बाद सैलरी देते हैं, उसमें भी काट पीट कर लेते हैं। घर में शादी होती है किसी के बच्चे की तो उस समय भी सैलरी नहीं देता, शादी के बाद सैलरी देता है। इतना अत्याचार कर रखा है इन लोगों ने, इतना अत्याचार कर रखा है इन लोगों ने, इतना अत्याचार कर रखा है इन लोगों ने। जी, जो सफाई कर्मचारी अपनी यूनियन बना लेते हैं और यूनियन बनाने के बाद कर्मचारी हित में जो काम नहीं होता वो मेरठ से होता है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद डीएम और एसडीएम से, जहाँ पर डीएम लगते होंगे या एसडीएम लगते होंगे मेरठ से, जहाँ से भी इनका रजिस्ट्रेशन होता है, तो क्या ये जो सफाई कर्मचारी के हित में यूनियन बनाते हैं कर्मचारी के हित में आते हैं? नहीं आते, नहीं आते, नहीं आते। कभी कर्मचारी का दुख दर्द पूछते हैं? नहीं पूछते, पूछते हैं? नहीं पूछते, नहीं पूछते। नहीं पूछते। तो आप रजिस्ट्रार से क्या चाहते हो? रजिस्ट्रार से ये चाहते हैं कि सर उनकी जांच करो, ये कर्मचारियों के हित में ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कितनी नरक का काम करते हैं, गंदगी उठाते हैं। देखिए किस तरीके से बता रहा, किस तरीके रोता, मतलब रोना बाकी है इस कर्मचारी के अंदर, कैसे पीड़ा है इनके अंदर। ये इनके अपने ही लोग इनको उत्पीड़ना दे रहे हैं, किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। किसी को भी जब मर्जी हटा दिया, किसी को भी जब मर्जी लगा दिया, कभी भी भर्ती कर ली। 3-3 लाख रुपए दे के ये कर्मचारी बता रहे हैं कि 3-3 लाख रुपए दे के ये भर्ती करते हैं। डिमांड 3 लाख की, भले चाहे 1 लाख में लगा दें। ये काम तो करते नहीं है, शोषण करते हैं। ये काम तो करते नहीं है, शोषण करते हैं। ये काम तो करते नहीं है, शोषण करते हैं। शोषण करते हैं जी। आपसे पर्ची भी कटवाते हैं? हमें 300 रुपये महीने की पर्ची कटाई जाती है। 300 रुपये महीने की? 300 रुपये महीने की पर्ची कटाई जाती है कि का नाम है उसको, संगठन को वो जाएगा चंदा, संगठन जब ही चलता है। अच्छा, कौन कौन सी यूनियन है वो, उनका नाम बताइए। अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस और जी का नाम है, काफ़ी सारी यूनियन है, मैं नाम नहीं ले और सकता। अगर आपने चंदा नहीं दिया कर्मचारी ने तो? चंदा नहीं दिया तो सर हमें बैठाने का काम करते हैं और हमारा शोषण करवाने का काम करते हैं और जी का नाम है हम पे हटा दिया जाता है और हमें परेशान मतलब बजाय आपके काम करवाने के शोषण किया जाता है। बिल्कुल करा जाता है। रजिस्ट्रेशन होता है इनका। हाँ जी। और ये आप ही की तरह एक सफाई कर्मचारी होते हैं जी, काम से बचने के लिए जी, अधिकारियों के साथ मिलके। जी। तो देखिए क्या कह रहे हैं कर्मचारी, ये एक बात और कह रहे हैं नहीं कि जी रजिस्ट्रार से जो इनका रजिस्ट्रेशन होता है कर्मचारी के हित के लिए होता है, कर्मचारी की पीड़ा के लिए होता है, कर्मचारी के काम के लिए होता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आता। 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से पर्ची काटने के लिए आते हैं यूनियन वाले, और अगर पर्ची नहीं कटवाई तो उनको उत्पीड़ना दी जाती है, उनको सताया जाता है, हटाया जाता है ठेकेदार के थ्रू। ठेकेदार के थ्रू दबाव डाला जाता है और धमकाया जाता है और हाजिरी भी काटने की मांग होती है और बैठाने का भी काम करा जाता है। अधिकारी बैठे हैं ऊपर सरकारी, नीचे जो ठेकेदार है उसके नीचे प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं सरकारी नौकरी। इतनी उत्पीड़ना, अगर थोड़ी सी भी कहीं पे कोई कमी होगी सफाई व्यवस्था के अंदर तो उनको धमकी देना, डराना, शोषण करना उनका। एक महिला कर्मचारी हमें बता रही है कि ये एक अगर सफाई कर्मचारी किसी कुत्ते को, कोई मर गया, सड़ रहा है, बदबू आ रही है, वो फूल रहा है, काफी दिन का मरा हुआ है, उसको उठाने के लिए कर्मचारी को बोला जाता है और वो चला भी जाता है। तो बताइए अगर उसने पी ली शराब या नशा कर लिया तभी तो जाएगा। क्या ये ठेकेदार या यूनियन में बैठे ये पद पे या ऊपर आला अधिकारी उस कुत्ते को उठा सकते हैं? सफाई कर्मचारी के साथ ऐसी पीड़ा क्यों?
ये महिलाएं किस तरीके की भाषा बोल रही है बेचारी। और हम जब गए उनमें इतना डर पैदा कर दिया कि अगर हम गए तो उनको दहशत दे रखी है कि तुम अगर कुछ बोले तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तुम्हारे को नौकरी से हटा दिया जाएगा। मतलब मीडिया इनकी आवाज को लेके जाए या कोई संस्थान लेके जाए उनकी आवाज को लेके, तो उनको नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा। अगर हमने कुत्ता फेंका और हमारे किसी पेशेंट ने दारू पी ली कि सड़ा हुआ कुत्ता कीड़े पड़ रहे हैं और इसको कैसे फेंक जाए, तो पैक एक आध लगा लिया तो उसको 10 दिन 20 दिन बिठा देता है। हाजिरी बिल्कुल साफ, तो उसके बच्चे क्या खाएंगे बताओ। मतलब मरे हुए कुत्ते को फेंकने पे? हाँ जी बताओ। अगर उन्हें शराब पी ली तो? हाँ। और दूसरी बात, अगर हम टॉयलेट माँ बहन चली जाए तो आदमी तो कहीं भी चौड़े में कर लेगा। हम कहीं कंपनी में या कहीं भी, तो कि तुम तो प्राइवेट काम कर रहे हो, टॉयलेट करने ना जाओ तो क्या चौड़े में करें। मैं ये कहना चाहूँगा, नेता हटवाने के पैसा लेते हैं और लगवाने के पैसा लेते। मैं ये कहना चाहूँगा, नेता हटवाने के पैसा लेते हैं और लगवाने के पैसा लेते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, नेता हटवाने के पैसा लेते हैं और लगवाने के पैसा लेते हैं। लगवाने का किस तरीके से पैसा लेते हैं? लगवाने का पैसा ये लेते हैं जी, पीछे फोन कर देते हैं ठेकेदार के पास या अधिकारी के पास कि इसे हटा दो, काम नहीं कर रहा, और जबकि बंदा 2-2 ढाई बजे तक फुल काम कर रहा है। पैसे में लगाते हैं रिश्वत लेके? अभी सेक्टर 69 वाला केस देख लो तो उससे 1 लाख की डिमांड करी गई थी। 1 लाख रुपए, 3 1 लाख 2 लाख रुपए, बिल्कुल 1-2 लाख की डिमांड करी जाती है जी। 1 लाख रुपए देंगे लगाने का, फिर उससे हटाने का पैसा लेते हैं। तो परेशान होकर के आदमी आत्महत्या करने की कोशिश करता। हम बड़े परेशान हैं। हमारी आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि हमें न्याय दिया जाए और हमारी सैलरी टाइम से दिया जाए। इनकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। नेताओं की जांच होनी चाहिए। ये 4 व्हीलर में चल रहे हैं और सोनों की अंगूठी पहन रहे हैं, जबकि वही ड्यूटी हमारी है, वही ड्यूटी इनकी है। ये काम करते नहीं है, काम तो हम करते हैं। यूनियन बनाने के बावजूद भी और पर्ची काटते हैं, धांधलेबाजी पूरे नोएडा के अंदर छाई हुई है। कुछ अधिकारियों से मिलते हैं, कुछ अधिकारियों से, ठेकेदारों से मिलते हैं। अब मैं वीडियो के माध्यम से, जैसे मैं अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ दबाने काम करते हैं और मुझे मारने पीटने की धमकी और मेरी ड्यूटी हटाने की ये भी साजिश करते हैं। मैं इस मारे परेशान होकर के योगी जी से वो करता हूँ कि मेरी और मेरे पूरे नोएडा कर्मचारियों की इस समस्याओं का समाधान होना चाहिए। सब में बड़ा घोटाला नोएडा के अंदर पीएफ का है और किसी चीज़ का नहीं है। और ये वाल्मीकि समाज बहुत पीड़ित है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। कई वाल्मीकि समाज ने आत्महत्या भी कर ली। तो इस बार हम आपसे डिमांड करेंगे, डीएम साहब रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब हमारी जल्द से जल्द इस कानूनी कार्रवाई करी जाए इनके खिलाफ। मैं कहता हूं अगर पूरे भारत के सफाई कर्मचारी एक हो जाए, पूरे भारत के, और ये ना करे काम, मैं कहता हूं सिर्फ 1 महीना ये काम ना करें, इनको पता लग जाएगा। पूरे भारत के सफाई कर्मचारी, ना तो कोई मेडिकल क्लेम, ना ही उनको कोई ड्रेस वर्दी, ना वो झाड़ू देते हैं, ना इक्विपमेंट्स देते हैं, सब कुछ अपनी जेब से खर्च करते हैं। 20-22 हजार रुपए के अंदर कैसे ये महिला बता रही है कि हम अगर थोड़ी देर के लिए चाय पी लेना तो चाय पीने के पर भी हमारी एब्सेंट लगा दी जाती है। और जिस दिन हमारी टीम गई, हमने उनको काम करते हुए देखा, वो कह रहे जी आप आज आए हो, ये हमारी आज की भी एब्सेंट करेंगे। देखिए, और हम 3 दिन से काम कर रहे लगातार, फिर भी हमारी ये नागा बता रहा है सुबह फोटो खींचिए, ग्रुप फोटो भी गई है, काम करते हुए भी फोटो गई है। किसने कह दिया? सुपरवाइजर ने खींची है, काम करते हुए की। हाँ जी, फिर भी एब्सेंट। तो हम आपके सामने अब भी हम काम ही करके आए हैं सर, अब भी हमें ये हाजिरी नहीं देंगे ये लोग। फिर भी हाजिरी काटने की हावड़ा चलवाते हैं, हावड़ा नहीं चलाएंगे लेट हो जाए तो कहते हैं हाजिरी काट देते हैं। अगर सोनू फिलिंदर आ गया ना तो ये लगा लो 7-7 दिन की कार जाता है, आज किसी की 5-5 दिन की कार जाता है, ऐसा कार जाता है। आज करीब 12,000 रुपए के अंदर 5-5। हाँ जी, मेरी खुद काटी है 7-7 दिन की। 15 दिन ड्यूटी के रह गए थे शादी के, मेरी घरवाली के 7-7 दिन के काट के गया था। अब देखिए प्रदूषण का मामला चल रहा है, चारों तरफ प्रदूषण की त्राही मामला पड़ी है। इनके लिए क्या प्रदूषण नहीं होगा? धूल मट्टी में झाड़ू लगा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है डिपार्टमेंट की, नोएडा अथॉरिटी की, बल्कि उत्पीड़ना दे रहे हैं ठेकेदार भी और उसके यूनियन के लोग भी। उनका कहना है कि सोने की अंगूठियां पैर के, फॉर्च्यूनर गाड़ियां 400 गज की, 300 गज की कोठियों में रहते हैं वो लोग, है सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी के पद के पर अगर उनकी बीट को चेक किया जाए तो वो सफाई कर्मचारी वहां नहीं मिलेगा, वो गाड़ी में घूमता मिलेगा और उनके ऊपर राजनीति करता मिलेगा। हमें इस अत्याचार से बचाइए,
हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के। और जैसे अब आप आए हो ना, आपको भी ये लगा लो कि आप आए हो तो हम पे भी बहुत धमकी दी जाएगी बहुत धमकी। कि क्यों बुलाया गया आपको, हाँ। कि क्यों बुलाया गया आपको। हाँ। कोई बहाना चाहिए किसी को हटाने का, हटाते हैं दूसरे को 3 लाख रुपए में दूसरे को बंदे को चढ़ा दिया जाता है। दूसरे बेचारा जो वो है गरीब है जिसको हटा दिया जाता है, वो बेचारे को रोड पे छोड़ दिया जाता है। ये लोग आपको हटाना, फिर 3 लाख रुपए लेके दूसरे को भर देना, ये 3 लाख रुपए का प्राइवेट नौकरी के अंदर ये 3 नेता लाख 3 लाख सर, बोलते ये हैं जी। नेताओं ने रेट बढ़ा रखा। कुछ नेताओं को रिश्वत मिल जाती है, कुछ इन लोगों को मिल जाती है, इसलिए ये कर रहे हैं। नेता हमारे धोरे आते हैं, नेता ने पर्ची कटवाओ। एक बात बताइए, 18,400 में पर्ची कटवाएं, अपने बच्चों को पालें। कितने की पर्ची कटवाते हैं? 300 रुपए की पर्ची एक बंदे से। धमकी दे के गया था राजा पार्क से, जब मैंने सैलरी के लिए उसके लिए पर्ची के लिए मना करा तो उसने ये बोला रवि से कि रवि भाई ये बात याद रहेगी, हमें सेक्टर 67 की लेबर ने पर्ची नहीं कटाई। उसी दौरान से हमारी हाजिरी कट रही है। और ये जब से वो लोग यहाँ पे आए हैं, हमने पर्ची के लिए मना करी उनसे, उसी दौरान से 2-3 हाजिरी हर महीने कटती है हर बंदे की। 18 आदमी है जी, 18 में से 2-2 हाजिरी सबकी कटती है। एक महिला बता रही कि मेरे को तनख्वाह नहीं मिली 3 महीने में, अब ये 2 महीने की तनख्वाह मिली है। जब नहीं मिली 2 महीने तक, 3 महीने तक तनख्वाह, तो वो बच्चे की मतलब पढ़ाई में फर्क आया और टीचर ने नाम काटने की कोशिश की। अपने घर की कोई चीज गिरवी रख के ब्याज पे पैसा लाके तब उनने अपने बच्चे की एजुकेशन को बचाया, उसकी फीस भरी। कितना घिनौना काम है। नहीं करो ऐसा। सरकारों में इनकी भागीदारी है। ये वोट बैंक देते हैं आपको जब सरकारें बनती हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है, निगम बनता है, नोएडा अथॉरिटी बनती है। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों। आज हम उत्तर प्रदेश के 67 सेक्टर में पहुंचे हैं और एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है, क्या नाम है उसका? नोएडा अथॉरिटी। और नोएडा अथॉरिटी के कुछ कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी के पद पर काम करते हैं, दुनिया का नरक उठाते हैं, उनके साथ उत्पीड़ना देना, उनको पीड़ा देना, उनकी मांग डिमांड को इग्नोर करना, ये अधिकारियों का काम है। और देखिए, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ये एक प्राइवेट जॉब है, ठेकेदारी की। कई कंपनियां आई गई, तकरीबन 25 से 26-27 साल इनको यहाँ काम करते हुए हो गए। कई कंपनियां गई ठेकेदारी के हिसाब से, और ये बेचारे अपने काम को करते हुए आ रहे हैं। इनको कोई वर्दी नहीं, कोई सुख सुविधा नहीं, कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड नहीं की जा रही है। आज का भी इनका एक एलिगेशन है डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कि वो आज भी काम पे नहीं है। वो झूठ बोलते हैं। मैं खुद आज उनके बीच में हूँ और वो अपने काम पे मुझे दिखाई दिए, काम करते हुए दिखाई दिए, और उन्होंने मेरे को बुलाया कि जी हमारी कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिससे हम बड़ी बुरी तरीके से, पूर्ण तरीके से प्रभावित हैं। इनसे पूछता हूँ, कौन भाई है आपका? नाम क्या भाई साहब? दिनेश नाम जी। क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम सर ये है हमें कि हमारी टाइम से सैलरी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती टाइम से? क्यों नहीं मिलती? फोन करते हैं सैलरी के लिए तो ब्लैक लिस्ट में नंबर गिर दी जाता है हमारा। ब्लैक लिस्ट में? जी। क्यों? क्योंकि हम सैलरी के लिए फ़ोन करते हैं कि वो बोलते हैं कि दूसरे अदर नंबर से हमें कॉल करनी पड़ती नहीं से। जब जाकर हमारी बात होती है कि वो बोलते हैं कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, इस तरीके से कई दिन गुजार देते हैं। हमें 15 से 20 तारीख हो जाती है सैलरी के लेकर के, और इस तरीके से हमें लड़ना पड़ता है। हमारी सैलरी टाइम पे नहीं आती बिल्कुल भी, और हम गंदगी का काम करते हैं सर। हम परेशान होकर के हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो हमें धमकी देते हैं, हाजिरी काट देंगे और आपकी नौकरी से हटा देंगे। इस तरीके से सर हमारे पास वो करते हैं, दुर्भाग करते हैं। धमकी कौन देता है? धमकी जी ऐसी सोनू फील्ड हैं, वो कहते हैं हमसे, और हमारी सुनते नहीं है बात। देखिए, सफाई कर्मचारी के साथ धमकी। नरक का काम करने के बाद भी कोई ठेकेदार या कोई अधिकारी इनको धमकी देता है। चलिए मैं और पूछता हूँ, मैडम जी आप क्या बताओगे? आप भी यहाँ पर काम करते हो? हाँ जी। क्या काम करते हो? सफाई का करते हैं सर। अच्छा, कब से काम कर रहे हो? हो गए 20-25 साल। 20-25 साल। हाँ जी। इतनी सारी कंपनियां कहीं आई हैं। हाँ जी। तो क्या परेशानी है आपको? परेशानी तो यही है, सुबह हम उठ कर सर्दी में आते, अपने बच्चों को छोड़ कर आते, नहीं बच्चे हमारे स्कूल जा पाते। यहाँ आते फिर भी हमें सैलरी नहीं मिलती, कोई सुविधा नहीं मिल रही। काम करते हुए भी हमें ये बोलते हैं हड़ताल पे। हम आज भी काम पे हैं, हमारी फोटो भी गई हुई है, फिर भी हमें सता रहे हैं लोग। सैलरी नहीं देते, कोई हमारा ऐसा है नहीं, पीएफ नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, कोई पीएफ भी नहीं है आपका? कुछ नहीं है सर। मतलब जितना काम करो उतनी तनख्वाह? हाँ जी, उसमें से भी काट देते हैं। अभी पिछले महीने मेरी 26 ड्यूटी थी, 24 हाजिरी की सैलरी कह रही है। कोई मेडिकल क्लेम वगैरह? कुछ नहीं है। अगर कोई काम करते हुए आपके साथ दुर्घटना घट जाए तो उसका कोई क्लेम नहीं? कुछ नहीं है सर। आपने कभी अपने उच्च अधिकारी या किसी नेतागण से बात की इसके बारे में?
नेतागढ़ से बात नहीं गई सर। नेता तो आए थे भी पिछले महीने भी पर्ची कटाने के लिए, उनसे मना करा तो इसलिए हमारी हाजिरी और कट रही है 2 महीने से। अच्छा, नेताओं से मतलब पर्ची नहीं कटवाई तो आपकी हाजिरी कटने हाँ लगी? जी, इसीलिए हमारी हाजिरी कट रही है। यानी नेताओं की भी मिली भगत है। हाँ जी, कौन है वो? कौन है वो नेता? राधे पारचा है और ये रवि पारचा, ये दोनों आए थे यहाँ। राधे पारचा और रवि पारचा। हाँ जी। ये देखिए, कर्मचारियों के ऊपर काम करने वाले वो नेता जो जिम्मेदारी लेते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने की। मैं रजिस्ट्रार में भी जाऊंगा, जहाँ से इनको अथॉरिटी मिलती है रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद किसी को भी नाम रख के, किसी संस्था का या किसी NGO का या किसी यूनियन का नाम रख के वहाँ से पोजीशन मिलती है। मैं पूछूंगा इनसे 1 साल का पूरा नियम के हिसाब से पूछा जाएगा कि भाई आपने कितना काम इन कर्मचारियों के हित में किया। अगर कर्मचारी लोग आपके बीच में हैं और आप कर्मचारियों के लिए ही यूनियन बनाते हो और कर्मचारी के हित में आप काम नहीं करते, तो रजिस्ट्रार ने आपको कैसे पोजीशन दे दी? क्यों मतलब इनके साथ ऐसी पीड़ा हो रही है जो कह रहे हैं आप उसको नकार रहे हो? खुद आप जिस दिन से आपका पर्ची नहीं कटवाई आपसे उस दिन से इनके पर हैवी हो गए सरकारी कर्मचारी और या प्राइवेट इनके ठेकेदार। और कौन बोलेगा? आप बोलोगे माता जी? हाँ जी, सुबह सवेरे आते हैं ठंड में काम करने के लिए, यहाँ काम करते हैं। अगर आधी सेट रह जाती है तो कहते हैं पूरी सेट करो, जब हम हाजिरी देंगे, नहीं तो हाजिरी नहीं देंगे। करी कराई हमारी सेट मतलब पूरी सेट मतलब क्या? मतलब डबल सेट, मतलब आपको बीट बाट रखी, बीट दे रखी है। हाँ, तो बीट के मतलब बाद उसके बाद हाँ उससे भी ओवर डबल काम करवाना। डबल काम कराते हैं। करी कराई हाजिरी काट देते हैं, जूता देते नहीं है, वर्दियाँ देते नहीं है, PF डालते नहीं है। रान रेवा और तुम सर क्या कर सकते हो? बच्चे मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, खाने तलक को लाले पड़ रहेंगे। अब प्राइवेट नौकरी है तो सरकारी भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, मैं प्राइवेट भी नहीं करती हूँ, यही है यो भी है, मेरी यही नौकरी है। कभी आप लोगों ने किसी उच्च स्तर के विधायक से, अपने जो क्षेत्र के आपके विधायक हैं या पॉलिटिकल जो लोग हैं जो सरकार में हैं, नेता लोग हैं, उनसे कभी कोई ऐसी बात कीजिए कि हमको जो अथॉरिटी में नौकरी दी गई है जो सफाई व्यवस्था का, आपके खुद बेच रखे हैं, लेबर बेच रखी है शहरी नेता लोगों ने, तो नेता हमारा साथ क्या देंगे? आज नेता आते ही नहीं है, नेता आते ही नहीं है हमारी साइड पे देखने के लिए। मर रही है लेबर, जी रही है। ये कहता है कि हमारे लेबर नहीं है ये। अगर हम मर भी गए तो हमारे पे क्या सबूत है? हमारे बच्चे क्या सबूत दिखाएंगे इनके लिए? अगर हम मर गए साइट पे तो कोई सबूत नहीं है। ठेकेदार ने डायरेक्ट मना कर दिया कि जी हमारी लेबर नहीं है। तो आप भी बताओ हम क्या करें और कहाँ जाके मरें? आत्महत्या कर लें? इसलिए तो सर आपको बुलाया, हम परेशान हैं आपको इसलिए तो बुलाया हमने। 3 दिन से हम काम भी कर रहे हैं, फिर भी हमारी हड़ताल बताई जा रही है, करियो हाजिरी काट रहे हैं। बताओ ये कहाँ करना है? हम तो फुजुल में फंस रहे हैं। अब भी ड्यूटी पे ही है, आप टाइम देख लो क्या टाइम हो रहा है। अभी हम ड्यूटी साइड पे ही है, कहीं बाहर नहीं है। अभी इतना गंदा काम करने के बाद आपको तनख्वाह कितने दिनों बाद मिल रही है? अभी आई है 18 तारीख को। कितने दिनों बाद मिल रही है? कितने महीने बाद? नहीं, हर महीने मिलते, पर 18 तारीख को, ये 1.5 महीने हो जाता जब भी देते हैं। महीना पूरा निकल जाता जब देते हैं लोग। आता था तारीख को 18 को आई है, कभी 24 को आती है, कभी 20 को आती है। मेरे बेटे के स्कूल में पेनल्टी लगी, मैंने पेनल्टी भरी है जब स्कूल गया मेरा बेटा आज। अच्छा, और कौन क्या बोलेगा? आप बोलो। मेरा पति 10 महीना से बीमार है, 3 महीना से मैं नौकरी पे लगी हूँ, तनख्वाह एक भी ना आई। 3 महीने से? हाँ, ना कोई हेल्प कर रहा ना कुछ भी, और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति बहुत बीमार। आप क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? मैं तो सर कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, ना तो हमारे लिए SI है, ना PF है, ना वर्दी है, ना कुछ है। जो करते हैं वो भी कट जाती है, 7-7 दिन की काट देते हैं। बैठा हुआ देख लिया तो उसकी चलो भाई इसके 7 दिन की काट दो। यह हालत है जी। अब गरीब आदमी खाए तो क्या खाए जी, क्या बच्चों को खिलाए? गरीब आदमी कैसे प्राइवेट इलाज कराएगा आप बताओ सर? अगर हमारी इतनी सैलरी होती तो हम प्राइवेट में करा लेंगे। हम जब यहाँ रोड पर कर रहे हैं ड्यूटी तो हम कहाँ से प्राइवेट में जाएंगे? 1000-1500 रुपये फीस है, ये SI तक का कार्ड नहीं बनवा के दे रहे। अभी इनका कभी BP हाई हो जाता है ड्यूटी पे, कहाँ जाऊँ मैं? उसके ये बोल देता जाओ एब्सेंट आदि लगा दे, भेज देगा। कोई मेडिकल क्लेम नहीं? सर कुछ नहीं है। आप क्या बोलोगे भाई साहब? सर पूरा महीना ड्यूटी करते हैं। पूरे महीना ड्यूटी करने के बावजूद भी किसी की 3 हाजिरी गायब, किसी की 4 हाजिरी गायब, किसी की 2 हाजिरी गायब। काम करने के बावजूद? काम करने के बावजूद सर पूरे 26 दिन ड्यूटी करता हूँ मैं। मेरा रिकॉर्ड आप पूरे रजिस्टर में देख लीजिए, ठेकेदार खुद दिखा देगा अपने आप। अच्छा, मुझे ये बताइए, इस एवरेज में जो आप काम करते हो, आपको ठेकेदारी की तरफ से जो उनका लॉ है वो पूछा जाएगा उनसे कि आप सफाई कर्मचारियों को क्या चीजें प्रोवाइड की जाती है? कोई चीज तो हो। हमें यही चाहिए सर, तनख्वाह हमारी टाइम से आनी चाहिए। नहीं आती है आपकी तनख्वाह? तनख्वाह टाइम से नहीं आती। कोई 18 तारीख 20 तारीख कोई ड्रेस नहीं है, जूता नहीं है। 4 साल हो गए,
इनके ठेके को 4 साल हो गए सर, अभी तक कोई जैकेट भी हमारे पास नहीं है इनके नाम की। कितने टाइम पीरियड निकल गया इसमें, कितने साल निकल गए और कितनी कंपनियां? 34 साल चल रही है सर इसको। और इससे पहले भी हमारी 4-5 कंपनियाँ चली गई, मगर वो अच्छी थी इनसे। ये कंपनी सबसे घटिया है, इसके जैसी कंपनी पूरे नोएडा में नहीं है सर। है कंपनी का नाम है बरम इंडिया है। बरम इंडिया से ये सैलरी डालते हैं सर, और जय दुर्गा से पीएफ काटते हैं। 2 कंपनियों से काम कर रहे हैं। 2 कंपनी, पीएफ किसी और से, सैलरी किसी और से। क्या कहना चाहते हो इसके बारे में सरकार से? सर हम सरकार से अपनी मांग करते हैं कि डायरेक्ट हमें विभाग से जोड़ा जाए। हमें कोई ठेकेदारी नहीं चाहिए। हम इतने परेशान हैं, हम अपनी सुसाइड करने के लिए हम मजबूर हैं। इतने मजबूर हैं, ना जाने कितने। हम बच्चे अपने नहीं पढ़ा सकते, हम किराए पे रहते हैं। हमारी इतनी सारी मजबूरियाँ हैं। बचा कुछ 1500 रुपये हमें बचता है, वो डॉक्टरों को भी देना पड़ जाता है। हम इंगे तिंगे किसी भैया से पैसा ले करके जब जाकर हम कुछ अपना काम करते हैं। तो इसी मारे सर हमारी आपसे, योगी सरकार से और मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सर हमें नोएडा अथॉरिटी से डायरेक्ट जोड़ा जाए। हमें कोई ठेकेदारी नहीं चाहिए और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमें डायरेक्ट और सैलरी के लिए फ़ोन करते हैं तो ब्लैक लिस्ट में नंबर गिर रहा है सारे A to Z। जो कंपनियां आपको ठेकेदारी में 25 साल के अरसे में काम करके चली गई, क्या क्या नाम है उन कंपनियों का? जी ये बरम इंडिया है, आदित्य कंस्ट्रक्शन है, और जी जय दुर्गा है, जय प्रकाश है, आदित्य है। काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो नाम भी याद नहीं है सर, इतने पढ़े लिखे तो लोग हमें है नहीं। काफ़ी सारी कंपनियां हैं। तो अभी एक भाई और है, इनकी भी कोई बात है, क्या कहना चाहते हो आप? भैया जो ठेकेदार है भोपाल जी, उन्होंने मुझे 1.5 साल से निकाल रखा है। मुझे गुमराह करके जबरन मेरे साथ मतलब दबंगाई दिखाया क्या कुछ लोगों ने। मेरे सैन लिए गए, जबरन सैन लिए मेरे। अच्छा, आपके सैन लिए मेरे जी। लेकिन उनका कहना है कि आपने तो उसको लिखत में दिया है। नहीं, लिखत में मैंने गुमराह कराया मेरे को। मेरे जबरदस्ती मतलब कुछ दबंग लोगों ने मुझे लिखवाया मेरे से, क्या तो मार देंगे या ना तो लिख के दे। किसने कहा? उसका नाम बताइए। नाम तो है उसका, कुछ बताऊंगा आपको मैं भी। नहीं ऐसे नहीं, नाम बताइए आप। जो है कोई बंदा गिर गई है वो। आप विदाउट नाम के एलिगेशन नहीं लगा सकते। आप इसका मतलब झूठ बोल रहे हो सकता है, वो तो कह देगा अधिकारी। आप नाम बताइए ना जिनने आपको नाम है जी उसका, सोनू फील्ड है वो। फील्ड? ये कोई पोस्ट होती है फील्ड? उसने ज्यादा दबाव डाला मेरे ऊपर। क्या किया उन्होंने? क्या अपने लड़के को नौकरी दे, तो तुझे नौकरी नहीं लूंगा मैं, क्या दुनिया की ताकत लगा ले अपनी। देखिए, इनका कहना है कि हमारे लड़के से दबाव बना के और उससे एफिडेविट मांगा गया। ये कहते हैं लोग, इनका कहना ये है। हमने अधिकारी से बात की, उन्होंने कहा जी उन्होंने खुद लिखत में दे रखा है एफिडेविट के अंदर। लेकिन ये कह रहे हैं जी कोई सोनू नाम का बंदा है जो फील्ड बोलते हैं, है ना, उसने खुद इनके पर दबाव बना के तब वो लेटर लिया। अब मैं पूछता हूँ सरकारों से और पॉलिटिकल लोगों से और जो प्रशासनिक लोग इन पे बैठे कार्यरत हैं, क्या अगर पूरे देश में फैल गई ये बात, अभी दिल्ली में फैल जाए, बहुत सारी यूनियन है, नगर पालिका है, नगर निगम है, एनडीएमसी है, एमसीडी है, डीडी है, अगर सफाई कर्मचारियों ने इसके ऊपर खासा नजर, और मैं इस चीज को कहूंगा, मैं बैठने वाला नहीं हूं, मैं वो जर्नलिस्ट नहीं हूं, पत्रकार नहीं हूं जो इसे दबा दूंगा। मैं यूट्यूबर नहीं हूं, ये मीडिया प्रोडक्शन है, हम इस चीज को उठाएंगे। अगर सफाई कर्मचारी सबका गंद उठाता है तो अधिकारियों को उस पर नजर बना के रखनी चाहिए। इनकी हारी, इनकी बीमारी, अभी प्रदूषण चल रहा है पूरे देश के अंदर, ये प्रदूषण के अंदर भी उस प्रदूषण के बीच में काम करते हैं, क्या इनको बीमारी नहीं लगेगी? इनको अस्थमा नहीं होगा? इनको टीबी कैंसर नहीं होगा? तो मैं इसी चीज को लेके आपके अधिकारियों के पास भी गया, उनसे ही बात करी, आज मैं इनसे भी बात करने के लिए आया हूँ। दोनों पक्षों को सुना, लेकिन उनका कहना कुछ और कर्मचारियों का कहना कुछ और डिफरेंस है। अगर कर्मचारी काम नहीं करेगा तो तुम्हारा डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, खुद करोगे फिर इस काम को। ये सवाल हम योगी से पूछेंगे, उत्तर प्रदेश में आते हैं, हम उनसे जरूर पूछेंगे, रखेंगे ये बात कि भाई ये इस तरीके की घटना को अंजाम देना, क्या ये लोग वोट तुम्हें सपोर्ट नहीं करते उत्तर प्रदेश के? अगर वोट सपोर्ट नहीं करते तो फिर इनके साथ ये जाति की जा रही है। वोट सपोर्ट करते हैं तभी आप सत्ता के अंदर आए हो। यहाँ पर विधायक बना है तो चीफ मिनिस्टर बना, यहाँ पर एमपी बना तो प्रधानमंत्री बना, यहाँ पर ये नगर निगम का भी जो मामला है, जो इनका अथॉरिटी का मामला, यहाँ पर भी कोई ना कोई चुनाव होता होगा तभी वो सरकारी विभाग बना और उसके अंदर ये ठेकेदारी बनी। मैं अपनी बात ज्यादा लंबी चौड़ी ना करके, दर्द है, दुख है, यही समाप्त करता हूँ और खासा पॉलिटिकल और प्रशासनिक अधिकारियों से अपील करता हूँ, एक हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, पहले हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप इस बात को जरा
नज़र में रखिए, इनके पर नज़र बना के रखिए, इनके जो कार्य है इनको पर देखिए, ये किस दुख मुसीबत से काम करते हैं। आप पद प्रतिष्ठा पे बैठ के हजारों 50 लोग आपके नीचे काम करते हैं, कुर्सियां लगी होती हैं, आपके नीचे कर्मचारी लगे होते हैं, कोई चपरासी है, कोई डाकियोन है, कोई डायरी डिस्पैच पे बैठा हुआ है, आप कमांड करते हो, लेकिन इनके पर भी नज़र रखिए, रखनी होगी आपको। जैसे ड्राइवर पे नज़र रखते हो, अपने पीए पे नज़र रखते हो, चपरासी पे नज़र रखते हो, पियोन पे नज़र रखते हो, ऐसे सफाई कर्मचारी पे भी नज़र रखो, वरना बहुत भारी पड़ने वाला है। ये मैं ओपन बोल रहा हूँ आपको। तो मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।